Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on number system, lecture number 9. Topic है concept and remainder. How to find this example. हमें यहाँ पे नंबर दिया होगा बहुत बड़ा, उसके डिवाइड में कुछ नंबर होगा, वो हमें बोलेगा फाइंड रिमाइंडर। तो हमारे पास कुछ टेक्निक है, उस टेक्निक से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कुछ ट्रिक्स है हमारे पास, हमने उसी को रीड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक समझा लूं इसका। कहता है n1 एक आपका नंबर है जिसको डिवाइड कर रहा है d। क्लियर है? अब डिवाइड करेगा, कुछ ना कुछ तो क्वोशिएंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा आपका। ठीक है, जैसे सपोज 6 डिवाइड कर रहा है 13 को, कितना होता है 2 × 1। अगर हम किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्वोशिएंट भी मिलेगा हमें एंड रिमाइंडर भी हमें यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ये वही क्राइटेरिया है कि n1 को डिवाइड कर रहा है d, हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा r1। n2 को डिवाइड कर रहा है सेम नंबर, अगर यहां पे d लिखा ना, यहां पे भी d ही है। अगर यहां पे 6 है ना, ये भी 6 है, यहां पे ये 8 है, ये भी 8 ही होगा, मगर ये दो डिफरेंट नंबर हैं, तभी यहां पे मैंने n1 और n2 लिखा हुआ और यहां पे सेम है, ये सेम नंबर है d। कहता है n1 को डिवाइड कर रहा है d, हमारे पास कुछ रिमाइंडर मिल जाएगा। n2 को डिवाइड कर रहा है d, हमारे पास r2 आ जाएगा। तो कहता है अगर कोई दो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, एक का आंसर r1 आ रहा है, दूसरे का आंसर r2 आ रहा है, तो जब आप उसके सम को डिवाइड करोगे ना सेम नंबर से, इन दोनों को प्लस करो। जब आप उसको डिवाइड करोगे, पहले प्लस करना फिर डिवाइड करना सेम नंबर से, तो उसका आंसर क्या होगा, जो इसका आंसर आया होगा, जो इसका आंसर रिमाइंडर होगा, उनको प्लस कर देना। क्लियर है? n1 को डिवाइड कर रहा है d, n2 को डिवाइड कर रहा है d, हमारे पास कुछ रिमाइंडर होगा r1 r2। जब हम उन दो नंबर को आपस में प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे सेम नंबर के साथ, तो बिना निकाले आप क्या उसका आंसर लिख सकते हो, इन दोनों का सम। अगर प्लस हो रहा है तो रिमाइंडर को प्लस करो, अगर माइनस हो रहा है रिमाइंडर को माइनस करो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो। ये तीन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जैसे कोई नंबर लेते हैं, उसको 16 डिवाइड कर रहा है, लेट किया, रिमाइंडर कितना आया 4। n2 कोई नंबर है, डिफरेंट नंबर है, ये दोनों डिफरेंट हैं, उसको डिवाइड कर रहा है सेम नंबर, रिमाइंडर आया 2, ये लेट किया हुआ है, से लेट। अब कहता है अगर मैं इस नंबर को प्लस करूं डिवाइडेड बाय 16, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा उनका सम, 4 + 2 6। सब्ट्रैक्शन करेंगे अगर उस दो नंबर की, डिवाइड करेंगे उसको 16 के साथ, तो उसका जो रिमाइंडर होगा ना वो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, 4 - 2 2। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करना है सेम नंबर के साथ, तो उसका आंसर क्या होगा, उन दो रिमाइंडर को आपने क्या करना है, प्लस करना है। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, हमें इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि हमें यहां पे ना 4 नंबर दिए हुए हैं, उन 4 नंबर को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 714। अगर हमने ट्रिक्स नहीं पढ़े हो तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इनको प्लस करते हैं, एक नंबर आएगा उसको डिवाइड कर देते हैं 714 से, फिर हम उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करके जो भी रिमाइंडर आएगा हम उसको हम लिख देते हैं। मगर ट्रिक क्या कहता है, देखो ट्रिक कहता है ये आपका n1 है, ये आपका n2 है, ये आपका n3 है, ये आपका n4 है। बेसिक जो मैंने आपको समझाया है वो 2 नंबर्स के साथ समझाया, n1 n2। ऐसे n1 n2 n3 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे जैसे 4 नंबर है, आपने इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है, देखिए इंडिविजुअली ये जो 714 है ना, इंडिविजुअली इसके साथ भी डिवाइड करना है, इंडिविजुअली इसके साथ भी डिवाइड करना है, इंडिविजुअली इसके साथ भी डिवाइड करना है, इंडिविजुअली इसके साथ भी डिवाइड करना है। एक बेसिक समझाता हूं, 717 एक को मैं डिस्कस करता हूं, इसको डिवाइड करो 714 से, एक तो कर सकते हो ना, एक सिंगल वाला, ये इसको डिवाइड करना 714 से, 1 714, रिमाइंडर कितना आया 3। तो इसका कहने का मतलब है अगर ये आपका n1 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 714, इसका रिमाइंडर कितना आया, इसका रिमाइंडर आया 3। क्लियर है? यहां तो डायरेक्ट देखो 714 से ये कितना आगे जा रहा है, ये 3 नंबर आगे हैं, 15 16 17, 3 नंबर आगे ना, तो रिमाइंडर आ गया 3।
अब 714 जो डिवाइड करेगा 718 को, जो कितना आ गया 4 नंबर, इसका रिमाइंडर कितना होगा 4। फिर 714 डिवाइड करेगा 719 को, रिमाइंडर कितना है 5। 714 डिवाइड करेगा 720 को, रिमाइंडर है 6। क्लियर है? आपने क्या किया, आपने हर नंबर को अलग अलग डिवाइड कर लिया। ये आपका n1 है, ये आपका n2 है, ये आपका n3 है, ये आपका n4 है, ये आपका d है। d कॉमन आ गया। अब कहता है इसके सम का क्या आंसर होगा। तो सम का आंसर मैंने क्या बताया, मैंने सम का आंसर बताया कि अगर n1 को डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आते जाएंगे ना, अगर बीच में प्लस है तो इनको प्लस कर लो। तो इनका रिमाइंडर जो आएगा ना, इनको प्लस करो, प्लस करके जो भी आंसर होगा वो उसका रिमाइंडर होगा। गॉट इट? क्लियर है? ऐसे और भी नंबर होंगे, आगे एक्सटेंशन 5 नंबर आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए। ये क्राइटेरिया सबसे सिंपल है इसको करने का। सेम क्राइटेरिया ये आ गया। अब ये प्लस की बात कर रहा है, सॉरी ये मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। मल्टीप्लाई आ गया, कहता फाइंड रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर, ये नंबर लिखे इसने ये जो नंबर लिख रहा है, लिख रहा है 7 × 8 × 9 × 10 इंटू आगे बीच में 100 ऑन है, मगर 19 पे इसको रोक रहा है कि 19 के आगे नहीं है। 10 और 19 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 डिवाइडेड बाय 1001। मैंने क्या किया, मैंने ना इसके फैक्टर बनाए 1001 की, 1001। इसके फैक्टर ये बनते हैं 7, 11 एंड 13। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ये बन जाता है। क्लियर है? मैंने इसके फैक्टर बनाए हैं ये। फिर सिंपल वे क्या है, 7 7 कट गया, 11 11 कट गया, 13 13 कट गया। अगर किसी का डिनोमिनेटर हो ना तो रिमाइंडर निकल जाता है। अगर किसी का डिनोमिनेटर ऐसे, अगर कोई हमें पूछे कि 14 और 2 ये डिवाइड कर रहे हैं, बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये तो कट रहे हैं। जब सिर्फ न्यूमिनेटर में नंबर हो, डिनोमिनेटर में 1 हो, तो इसका रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 होगा। या तो अगर आप सॉल्व करके देखना चाहो, अगर 16 सिंपल आपने 14 2 करना है, 7 × 14 रिमाइंडर 0। क्लियर है? तो अगर मैं 14 और इसको कट कर रहा हूं, फिर डिवाइड करने की नीड ही नहीं है, ये तो एक सिंगल नंबर है। तो ये सिंगल जिसका डिनोमिनेटर 1 आ जाए ना, अगर मैं इसको 1 के साथ डिवाइड करूं, 1 7 × 7 ये 0, रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। क्लियर है? इसलिए मैंने इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, 0। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 11 × 13 × 15 × 17 × 19। फाइंड रिमाइंडर, यहां पे डिवाइड कर रहा है 22। क्या डिवाइड कर रहा है, 22। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखो ये 22 आ गया। डिफरेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक वो एग्जाम्पल दे रहा हूं जो नहीं कट रहे हैं, एक वो एग्जाम्पल है जो कट गया सारा, 1 आंसर आ गया। एक वो एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे 22 को मैंने ब्रेक किया, 2 × 11 किया 11, ये 11 और 11 कट गया, 11 और 11 कट गया। अब 2 आ गया। बताओ 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है, 12, 6, रिमाइंडर आया 1, ये 1 आंसर आ गया। क्लियर है? अब यही 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर फिर 1 आएगा। डिवाइड करो 17, रिमाइंडर फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करो, 1 आंसर आया। मगर आपने एक चीज याद रखनी है यहां पे, अगर तो ये 2 भी कट जाता ना तो फिर रिमाइंडर 0 होता, मगर एक नंबर रह गया ना जो कट नहीं कर रहा है। फिर आपने क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिया था उसने 22, हमें जैसे उसने क्वेश्चन दिया होगा ना, आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। आंसर उसी के अकॉर्डिंग, जो ऊपर नंबर कट किया होगा ना आपने, कौन सा 11, फिर जो नंबर रह जाएगा जिसके साथ डिवाइड करोगे वो तो उसका आंसर आ गया 1, मगर जो नंबर ऊपर आपने कट किया होगा ना वो नीचे मल्टीप्लाई करना ही करना है। क्लियर है? या तो हर नंबर कट जाता ना, 1 आता, फिर रिमाइंडर 0 बन जाता, मगर ये हर नंबर कटा नहीं ना, यहां पे 2 जो है हमारा रिमेनिंग में रह गया। तो हम क्या करेंगे, जब हम 2 को डिवाइड करेंगे सबके साथ, इसका आंसर आया 1, मगर जो नंबर आपका ऊपर कट हुआ है वो आपको फिर मल्टीप्लाई करना है वापस, कि हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर मिले 22 के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर जो है वो बनेगा 11। क्या आंसर बनेगा, 11। एक अब नेक्स्ट, एक आता है नेगेटिव रिमाइंडर, एक आता है पॉजिटिव रिमाइंडर।
नेगेटिव रिमाइंडर वो होते हैं जिनका आंसर नेगेटिव में हो, जिनका आंसर रिमाइंडर में कहां आ जाए, नेगेटिव में। ये तो कभी आपने सुना ही नहीं होगा नेगेटिव रिमाइंडर, आपने ऑलवेज पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने हुए हैं। नेगेटिव रिमाइंडर आज अब यहां पे डिस्कस करेंगे। क्या कहता है, सेम नंबर लिया मैंने 5 5 24 24 कि 24 को 5 डिवाइड कर रहा है, 24 को 5 डिवाइड कर रहे हैं। अगर तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर की नीड होगी ना, तो आपने ऐसा नंबर लेना है जो 24 से नीचे आ जाए। वो कौन सा है, 20। 5 4 जा 20, कितना आंसर आया 4। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो आपने क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जो 24 से एक दो स्टेप ऊपर हो, मगर 5 के टेबल में आना चाहिए। 25, ये नहीं कि यहां पे 30 ले लिया, 24 से आगे जो 5 के टेबल में आएगा, 24 एक स्टेप आगे करोगे 25 5 के टेबल में आ जाता है, जो उसके बीच में आता हो टेबल। ठीक है, ये 24 है ना, 24 ले रहा है। अगर तो पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेगा तो आपने देखना है इसके पीछे 5 के टेबल लास्ट में इसके साथ कौन आ रहा है, 20। जब 20 लोगे तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर आंसर निकलेगा। जब एक स्टेप और आगे जाओगे ना, ये हमेशा हमें नेगेटिव रिमाइंडर आंसर देगा। क्या देगा, नेगेटिव रिमाइंडर। अब ये फॉर्मूला है, डिवाइजर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर। हमें क्या होगा, हमें कई बार यहां पे, पहले मैं आपको ये समझाता हूं ये इसका मतलब क्या है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइजर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रिमाइंडर एंड नेगेटिव रिमाइंडर। क्या मीनिंग हुआ, डिवाइजर मतलब कॉमन क्या था 5, ये 5 लिखा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया हुआ 4, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया हुआ है -1 आया हुआ है। जो पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होगा ना, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, डिवाइजर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, डिवाइजर के। पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 4, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया -1, मगर इसके बाहर मॉड है ना, मॉड हर वैल्यू को जो नेगेटिव होता है ना उसको पॉजिटिव कर देता है। ये 1 आ गया, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, तो 5 = 5 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। क्लियर है। अब ये कहां काम आता है, कई बार हमें कोई नंबर दिया होता है, हमें वो कहता है रिमाइंडर निकालो, पॉजिटिव रिमाइंडर। आंसर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो पॉजिटिव रिमाइंडर में ही दिए होते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इन पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, कई बार हमारी पॉजिटिव रिमाइंडर हम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। हम क्या करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लेते हैं। वहां से हमारे पास डिवाइजर ऑलवेज होगा, इन दोनों में से अगर एक भी चीज आपको मिल जाती है ना, दूसरी निकल जाएगी। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर होगा नेगेटिव रिमाइंडर निकल जाएगा, अगर नेगेटिव रिमाइंडर होगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आप इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये 23 × 24 × 27 × 26 है 26। फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। देखो यहां तो अगर 27 ऊपर होता पूरा कट करो, 24 और 27 आपस में कटते हैं 3 के टेबल से, मगर नीड नहीं है क्योंकि फिर मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है। मगर पॉजिटिव रिमाइंडर कब निकलता है, अगर वैल्यू यहां पे उससे बड़ी होती है ना। देखो 27 1 से कितना होता है, 27 ही होता है ना। तो 23 24 25 26 ये जो न्यूमिनेटर है ना, ये सारे नंबर जो हैं ये लेस देन है किससे, 27 से। किससे लेस देन है, 27 से। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है 23 और 27 में कितना गैप है। जैसे 23 को डिवाइड करो 27 से, करेंगे डिवाइड तो कितना आया, 1 + 27, 1 + 27 कितना आ गया, -4 आया नेगेटिव रिमाइंडर -4। तो इसका आंसर बन गया -4। या तो गैप देख लो कितना है, 24 और 27 में कितना गैप है, -3। अगर यहां से गैप को अंडरस्टैंड कर सकते हो तो गैप अंडरस्टैंड करो, अगर आप डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड करो। इसको डिवाइड करोगे -3 आया, इसको डिवाइड करोगे -2 आया, इसको डिवाइड करोगे -1 आया। अब इनको मल्टीप्लाई करो आपस में। पहले देखो नेगेटिव कितने आ रहे हैं, माइनस 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 माइनस, 4 माइनस है। जब 4 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वो पॉजिटिव बन जाता है। फिर आगे मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12, 24। ये इसका करेक्ट आंसर है 24। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल होगी। फिर एक और एग्जाम्पल की तरफ आते हैं।
84 इंटू 85 इंटू 86 87, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, करो डिवाइड, ये फिर ग्रेटर है ये लेस है, कितना आ गया -3, गैप देखो या तो डिवाइड करो, -2 -1, कितने माइनस है टोटल, नंबर ऑफ माइनस जो है वो 3 है, तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, 3 2 जा 6 आंसर आया। मगर आंसर में ना हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आंसर दिया होता है, पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डिवाइजर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर। हमें पॉजिटिव रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है, नेगेटिव रिमाइंडर तो है मेरे पास, देखो डिवाइजर कितना आ गया 87, पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, प्लस नेगेटिव रिमाइंडर कितना है -6, मॉड में ये पॉजिटिव होता है, ये 6 आ गया, 6 को यहां पे शिफ्ट किया तो 81 आ गया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका बना 81, विच इज करेक्ट। तो इसके आगे और कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट है बच्चे एग्जाम्पल, कहता है फाइंड रिमाइंडर, 25 जो है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां तो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 25 के साथ, वो बड़ा लेंथी बन जाता है, तो सिंपल वे क्या है, आपने देखना है 851 डिवाइड कर रहा है 25 से कर रहा है, तो 850 होता है ना, 25 के टेबल में 850 तो आएगा, क्योंकि इसका जो भी गैप होगा 25 का आएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा 1, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। जब नेक्स्ट करोगे 873 करोगे ना, अब आपको तो मैंने कंसेप्ट दे दिया ना, नेगेटिव रिमाइंडर का भी और पॉजिटिव रिमाइंडर का भी। अगर इजी वे से पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर लिखो, अगर इजी वे से नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर लिखिए। 873 अगर तो आपने पॉजिटिव की तरफ लेना है तो यहां पे आंसर बनेगा 850, तो रिमाइंडर कितना आया 23, ये तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गया। अगर मैं इसको नेगेटिव की तरफ लेके जाता हूं वो तो 875 हुआ ना, तो जब रिमाइंडर लोगे वो तो -2 आया, तो मैंने इसको -2 वाले कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व किया हुआ, ये -2 आ गया। सेम क्राइटेरिया जब इसके साथ करोगे 899, तो यहाँ पे लिखा -1, क्लियर है। नेगेटिव रिमाइंडर करो चाहे पॉजिटिव, 899 डिवाइड करोगे 25 के साथ, या तो 875 लिखना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव की नीड होगी तो 875 लिखना पड़ेगा, अगर नेगेटिव की नीड होगी तो 900 आ जाएगा। तो देखना कितना माइनस है, एक ही है, इनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर इसका बन जाएगा 2, क्लियर है, तो रिमाइंडर बन गया 2। नेक्स्ट है 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 9, कहता है बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इनका क्या है इजी वे करने का, अब ट्रिक आएगा तो आप कर सकते हो, नेट ट्रिक होगा तो आप 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, फिर 9 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या है, क्या मैं 9 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 3 × 3 कर सकता हूँ ना, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, मैंने इसको अलग वे से किया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 8 और 9, अगर मैं 8 को डिवाइड करूँ 9 के साथ, पॉजिटिव रिमाइंडर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 9 1 जा 9 होता है, यहाँ से हमेशा नेगेटिव रिमाइंडर निकलेगा। 19 कितना आ गया -1, -1 की पावर 3 कितना है, वो तो -1 ही हुआ ना, मगर मैंने इसको कैसे लिखा, 8 को 3 टाइम्स लिखा, जब मैं इसके साथ करूँगा तो -1, इसके साथ -1, इसके साथ -1, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर इज -1। मगर मैंने आपको क्या बताया, आंसर हमेशा पॉजिटिव में दिया होता है, नेगेटिव में नहीं दिया होता है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, डिवाइजर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर। डिवाइजर आपका कितना है 9, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, नेगेटिव रिमाइंडर है -1, पॉजिटिव हो जाएगा मॉड के अंदर है तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से मिलेगी, 1 को शिफ्ट करो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो दैट इज 8 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का जो पॉजिटिव रिमाइंडर आंसर है दैट इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट 2 की पावर 27 डिवाइडेड बाय 7, थोड़ा ऐसी फॉर्म के साथ लिखो कि थोड़ा इजी मिल जाए, 7 के पास वाला कोई ऐसा नंबर ले लो, जैसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 8 होता है ना, वो 7 के पास है, और 3 और बाहर कुछ ऐसी पावर आनी चाहिए कि जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ 27, या तो 27 बनना चाहिए, 72 बनना चाहिए, या तो उसके पास बनना चाहिए, तो ये तो एग्जैक्ट 72 बन जाता है, ये बन गया 8, क्या बना 8 और 7 करो डिवाइड, तो रिमाइंडर जो बनेगा ना, रिमाइंडर -1 बनेगा, 7 8
7 को कितना, सॉरी 1 बनेगा, कितना आएगा, 7 को डिवाइड करोगे 8 के साथ, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1, 1 की पावर 24 1 ही होता है। देखो कितना सिंपल वे होता है रिमाइंडर निकालने का। नेक्स्ट है 3 की पावर 52, अब यहाँ पे है 28, क्या 3 के टेबल में जो है 28 के पास कुछ नंबर आ सकता है, 27 आता है पावर में, 3 की पावर 3 लिखा मैंने, वो 27 होता है। अब यहाँ पे ना कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि 52 बनना भी चाहिए, मगर मैंने जब 17 लिखा ना, ये 51 बनती है पावर, मगर एक यहाँ पे पावर कितनी है 52, यहाँ पे 51 बन रहा है, एक 3 और चाहिए, वो आगे इसने क्या कर दिया 3 आगे लगा दिया 1, कि बाद में जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा फिर बेसिस सेम पावर्स आर एडेड जब करोगे ना 52 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे 53 होता तो 3 की पावर यहाँ पे 2 आता। यहाँ पे हमेशा इंटीजर आंसर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आंसर आने चाहिए। यहाँ पे जो पावर होगी ना हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, कि एक पर्टिकुलर कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, 3 की पावर 3 बाहर 17 दिया तो 51 बना, तो एक 3 एक्स्ट्रा दिया तो 52 बनेगा। ये है 27 को डिवाइड करो 28 के साथ, डिवाइड तो होता ही नहीं है, मगर नेगेटिव रिमाइंडर आप ले सकते हो यहाँ से, -1 की पावर 17 इंटू 3, ये तो अब पावर जो है ना वो ऑड है तो नेगेटिव तो आएगा, साथ में इंटू 3 है तो आंसर बना -3। क्लियर है? मगर आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिवाइजर माइनस नेगेटिव रिमाइंडर। डिवाइजर है 28, नेगेटिव रिमाइंडर है -3, ये पॉजिटिव हो जाता है, इसका आंसर टोटल बना 25, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका बना 25। ये वाला पार्ट खत्म। अब नेक्स्ट डिफरेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कहता नोट। अब हमें ना इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि एक नंबर दिया होगा, बताओ इसको डिवाइड करेंगे, बताओ रिमाइंडर क्या बनेगा, और दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, बताओ कौन सा नंबर इसको डिवाइड करता है। देखो नंबर कितने बड़े बड़े हैं, 5 की पावर 69, बड़ी लार्ज वैल्यू ये मुझे आंसर देगा जब मैं इसको वैल्यू में मल्टीप्लाई करूंगा। 5 को 69 टाइम लिखना पड़ेगा, 9 को 69 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस। मगर हमारे पास ट्रिक है, कहता है अगर कभी इस फॉर्म में नंबर हो, x की जगह पे है 5, a की जगह पे है 9, सेंटर में है प्लस और पावर सेम होनी चाहिए 69। कहता है अगर ऐसी कंडीशन आ जाए ना, जैसे n कंडीशन है, n ऑड होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, ऑड, जैसे 6, 19, 7, 19, 3, 19, 4, 19, ऐसे होना चाहिए। 2 नंबर होने चाहिए, मगर पावर जो है ना हमेशा ऑड आनी चाहिए, ऑड। अगर इवन हुआ ना तो रूल चेंज हो जाता है, रूल कुछ और बन जाएगा। कहता है n ऑड, कहता है अगर ऐसा नंबर आए, अगर n ऑड है तो उसको हमेशा डिविजिबल पता कौन करेगा, ये नंबर x प्लस a जो है वो इसको क्या करेंगे, डिविजिबल। जैसे व्हाट इज द रिमाइंडर, पहले ये वाला पार्ट करते हैं। कहता है जैसे 3, x की जगह पे 3 है, a की जगह पे 5 है, पावर n सेम नंबर होना चाहिए, सेम। अगर नंबर अलग अलग हुआ ना फिर नहीं क्राइटेरिया, अगर यहाँ पे 21 है, यहाँ पे भी 21, यहाँ पे जो मर्जी आ जाए। कहता है बताओ इस नंबर को कौन डिवाइड करता है, इज डिविजिबल बाय, इसको कौन डिवाइड करेगा, तो बाय दिस नोट इसको डिवाइड करेगा x प्लस a। इधर x की जगह पे आ रहा है 3 प्लस a की जगह पे आ रहा है 5, इसका आंसर बना 8। तो इस नंबर को कौन डिवाइड करेगा, 8। a इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? पहले आइडिया होना चाहिए कि इस नंबर को कौन डिवाइड करेगा, बाय दिस नोट इसको डिवाइड करेगा 8। अब यहाँ पे कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर, यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कौन डिवाइड कर रहा है, कह रहा है उसने लिखा हुआ है इज डिवाइडेड बाय 14। अगर मैं इसको 14 से डिवाइड करूं, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। पहले चेक करो, 14 इसको डिवाइड करेगा, n ये 9 प्लस 5 14 हो जाता है। तो अगर 14 इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर तो हमेशा 0 हुआ ना। अगर सपोज 14 को 2 डिवाइड कर रहा है, 14 नहीं लो कुछ और ले लेते हैं, 12 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर तो ऑलवेज 0 हुआ। रिमाइंडर तो ऑलवेज 0 हुआ ना।
अगर कोई किसी को डिवाइड करता है ना, उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर। तो पहले मुझे आइडिया हो गया कि 5 + 9 जो है 14 होते हैं, तो 14 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया, जिसका रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 0। कोशेंट 1 होगा मगर रिमाइंडर 0 होगा। ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन। अब थोड़ा अलग फॉर्म की तरफ लेते हैं। अगर माइनस आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, माइनस, और n क्या है, इवन। n क्या है, इवन। यहाँ पे प्लस था मगर n जो है वो ऑड है, यहाँ पे माइनस है, n जो है वो इवन है। कहता है देन इस नंबर को हमेशा डिवाइड करेगा x + a और x - a। x + a, x - a। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x² - a²। ये n की जगह पे मैंने क्या ले लिया, इवन। क्या 2 इवन नंबर है? इसका आंसर क्या होता है, x - a, x + a। तो इस नंबर को देखो, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इधर, इस नंबर को x - a भी मल्टीप्लाई करेगा। अगर मैं इसको यहां पे शिफ्ट करूं तो इसको x + a भी डिवाइड करेगा ना। कहता है ये जो नंबर है ना, बीच में अगर माइनस आ जाता है, n अगर फिक्स है, n क्या इवन होना चाहिए, तो इस नंबर को हमेशा डिवाइड करेगा x + a और x - a। जैसे ये नंबर आ जाता है, कोई भी नंबर लेते हैं, ऐसे लेट 3⁻² - 2⁻², 2 नंबर ले लिए और पावर फिक्स ले ली इसकी। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, n - 4, कितना आंसर आया, 5 आया। अब चेक करो इसके अकॉर्डिंग, क्या ये नंबर इसको डिवाइड करेगा? इनको प्लस करो, 3 + 2 5, क्या 5 डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। इनको माइनस करो, 3 - 2 1, तो 1 भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? कुछ और लेते हैं, 4² कितना आ गया, 16 - 4 कितना आ गया, 12। चेक करो, 4 + 2 इसको डिवाइड करेगा, 6 करेगा डिवाइड। 4 - 2 डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा। तो इसका सम और इसकी सब्ट्रैक्शन दोनों डिवाइड करते हैं। जैसे ये आ गया 16 और 1, इसकी पावर है इवन 200। अगर मैं 1 को 200 दूं पावर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कहता बताओ इसको, और 200 जो है वो इवन है, बताओ इसको कौन कौन डिवाइड करेगा? इसको डिवाइड करेगा 16 + 1, 17 भी डिवाइड करेगा, 16 - 1 15 भी डिवाइड करेगा इसको। द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 होगा। अब जैसे यहाँ पे कौन कौन इसको डिवाइड करेगा? 2 नंबर आ रहे हैं, पावर है इवन है ना, तो इसको डिवाइड करने का क्राइटेरिया क्या है, 7 - 2 कितना आ गया, 5 इसको डिवाइड करेगा, 5। ये आंसर आ गया। मगर दूसरा आंसर भी चेक करो, क्योंकि इसने बोथ लिखा हुआ है, बोथ B एंड C। B तो आ गया, चेक करो 9 तो नहीं डिवाइड कर रहा है इसको। इनको प्लस करो, 9 भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका आंसर D बना। ये B नहीं है, इसका आंसर क्या बना, D बना, जिसमें प्लस भी डिवाइड करेगा और माइनस भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट कह रहा बताओ 21 पावर 14 8 पावर 14 इज डिविजिबल बाय, इसको कौन डिवाइड करेगा? करो, 21 - 8 बनता है 21 - 8 और 21 + 8 प्लस करो, कितना आ गया, 29। क्या यहाँ पे 29 है? अब यहाँ पे तो नन है, यहाँ पे बोथ वाला कंसेप्ट नहीं है, तो ये तो करेगा डिवाइड इसको। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो कितना आ जाता है, 13। तो 13 तो यहाँ पे नहीं है, तो C इज द करेक्ट आंसर। अब ये थोड़ा डिफरेंट आया, ये नंबर सेम है मगर पावर में क्या है, 13। ये ऑड है। ये जो केस था ना, ये इवन का केस था। अब ऑड की तरफ क्या है, ये ऑड का कंसेप्ट होता है। ऑड का ये मैंने ना एक ऐसे जनरल फार्मूला लिखा, a - b, तो a - b हुआ। जब a³ - b³ करोगे ना, इसका आंसर ये होगा a - b a² + ab + b²। तो इसको हमेशा ये वाला नंबर डिवाइड करेगा। जब क्यूब की तरफ जाओगे ना, तो ये वाला नंबर जो है ना a - b हमेशा इस नंबर को डिवाइड करेगा। 11 की जगह पे, a की जगह पे 11, b की जगह पे 7, और पावर में है अगर ऑड पावर है तो कहता है इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नंबर जो है इसको डिवाइड करेगा। तो आपने क्या करना है, उन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है। 11 - 7 दैट इज 4,
4 इज द करेक्ट आंसर। 4 जो है इस टाइप के नंबर को डिवाइड करेगा। क्लियर है? याद रखना, अगर सम होगा पावर में n है तो n ऑड होगा तो डिविजिबल बाय x प्लस a। अगर दूसरा नोट है बीच में माइनस है, पावर में इवन है, तो इस नंबर को x प्लस a और x माइनस a डिवाइड करेगा। अगर बीच में माइनस है मगर पावर में ऑड है तो इस नंबर को इसकी सब्ट्रैक्शन, ओनली सब्ट्रैक्शन, इवन में क्या होगा, दोनों प्लस भी और सब्ट्रैक्शन भी, मगर ऑड में ओनली सब्ट्रैक्शन जो है वो डिवाइड करेगी। तो बस आज का लेक्चर आप इतना ही रखो यहाँ तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर इसका और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चे।